हिंदू मुस्लिम पे ये बात करेंगे, वेज नॉन वेज पे ये बात करेंगे, मंदिर मस्जिद पे ये बात करेंगे, लेकिन लोगों की भावना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर कौन बात करेगा? तो बोले कांग्रेस ने किया। और धार्मिक भावनाओं से लोगों को खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देवी देवता गंदे पानी में विसर्जन होंगे। आजकल करके ऐसे 3-4 साल हो गए, अभी तक वो प्लांट चालू किया नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। 2 दिन पहले हमने स्टोरी की थी जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन जाग उठा है और उन्होंने कुल मिलाकर के अधिकारियों इंजीनियरों के माध्यम से सफाई देने की कोशिश की और बताया कि ये ट्रीटमेंट प्लांट बहुत पुराना है और जिसके कारण वो पूरी तरीके से चल नहीं पा रहा था, उसे रिपेयर कर लिया गया है। अभी क्लोरीन मिक्स करके पानी को शुद्ध किया जा रहा है। उन्होंने उनके मुंह लगे पत्रकारों के पास में जब इंटरव्यू दिया तो उसके बाद हमने शहर के अतिरिक्त अभियंता सुरेश वाकोड़े से बात की और उन्होंने इस संदर्भ में हमारे सवालों से किस तरीके से भागते रहे, आइए देखते हैं सिटी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। कल जिस तरीके से मीडिया को महानगर पालिका के इंजीनियर पेंडारे ने जो बाइट दिया था और उन्होंने इसमें स्पष्ट किया था कि जैसल पार्क के एसटीपी प्लांट को क्लोरीन करके पानी शुद्ध करके छोड़ा जाता है। इस वक्त शहर अभियंता मेरे साथ में है जो कि एसटीपी प्लांट के मुखिया है। सर, ये बताइए कि एसटीपी प्लांट में जो स्लज के पिट है वो पूरी तरीके से बंद है और कल आपके इंजीनियर ने कहा कि पानी को क्लोरीन डाल करके शुद्ध करके छोड़ते हैं। तो ये दुनिया की कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जिसमें स्लज निकलता नहीं है और पानी शुद्ध हो जाता है? नाही, आपण जसल पार्क हा STP आपण बांधलेला नाही, बिल्डरनं आपल्याकडे हँडओव्हर केलेला आहे। तो 1985चा STP आहे। त्यावेळची ती जुनी टेक्निक त्यामध्ये आहे। त्याच्यामध्ये कसं आहे की आपण जो संप आहे, संपमधून पाणी आपण पंप करतोय, सिवर पंप करतोय आणि त्या ठिकाणी आपल्याकडे त्याच्या सेटलिंग टँक आहेत। सेटलिंग टँकमध्ये ते पाणी घेतलं जाते आणि सेटलिंग टँकमध्ये एरेटर लावली आहेत। एरेटर चालू असतो, त्याच्यामध्ये केमिकल ॲड केलं जाते आणि त्याच्यामध्ये सेटलमेंट होते। सेटलमेंट झाल्यानंतरचं पाणी हे आपण काय करतो, त्याला एक क्लोरीन डोस देतो आणि पुढं पाठवतो। आणि जुना आउटलेट आपण बंद केलेला आहे। जुना आउटलेट समोर जो होता खाडीला जाणार होता तो बंद करून 800 मीटर पुढे आपण आउटलेट घेऊन पुढे जातोय। ही अशी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये। आणि ह्या टँकमध्ये जो स्लज जमा होतो, शेवटी स्लज जमा होतो तो बाहेर काढून सुकवायचा असतो। पण आता ते सुकवल्याने कसं जुनी टेक्निक झालेली आहे, त्याचा तो वास येतो, म्हणून आपल्याकडे सिव्हरसकर मशीन आहेत। आपल्याकडे सिव्हरसकर मशीननं तो स्लज आपण काढू शकतो आणि हे होऊ शकतो। आता प्राथमिक स्वराची ट्रीटमेंट चालू आहे। फ्युचरमध्ये आपण त्याच्यामध्ये आधुनिक पद्धतीसाठीचा ट्रीटमेंट प्लॅन घेतलेला आहे। तो कसं की 200 मीटरचा गॅप आहे, तो पूर्ण झाला तर तो सुरू होऊन जाईल। धन्यवाद। नाही सर, नगरपालिकेला प्रदूषण बोर्डने 5 लाख रुपये प्रति दिवस याच्यामुळेच फाईन मारलेलं आहे की आपण ट्रीटमेंट करत नाही जी पद्धत वापरतो त्याच्यामुळे आपल्याला 5 लाख प्रतिदिन आपल्याला चार्ज लागलाय। आपण त्याची नवीन MBBR टेक्नॉलॉजी अप्रूव्ह केली आहे, त्यानुसार नव्यानं प्लॅन बांधलेला आहे। त्याच्यामध्ये 200 मीटरचा गॅप झाला तर ही टोटली कसं माहिती आहे, नवीन सिस्टीम त्यासाठीच केलेली आहे ना, त्यासाठीच लाईन टाकलेली आहे। तो STPचा सगळं सिवर पुढे घेण्यासाठीच केलेला आहे। ते 200 मीटरची परवानगी झाली तर हा सगळाच प्रश्न येतो। आणखी त्याच्यामध्ये त्यांचे BOD CODचा रेशो चांगला वाढेल। थैंक यू। जिस तरीके से शहर अभियंता सुरेश वाकोड़े ने बताया था कि STP प्लांट से 800 मीटर एक आउटलेट दिया गया है जहाँ से वो पानी पूरा निकलता है। हम गूगल मैप से चेक करके हम 700 मीटर की दूरी पर यहाँ पर आए हैं। जो आप पीछे देख सकते हैं ये खाड़ी है जहाँ पर कोई भी आउटलेट नहीं दिया गया है, ना ही कोई भी चेम्बर दिखाई दे रहा है। यहाँ के रहीवासी से बात करते हैं। सर, ये कहाँ का पानी यहाँ पर आता है? ये अपना किरण नगर से होते हुए विंध्यवासिनी बिल्डिंग के बाजू से बंगा संगा के पीछे से होते हुए नरेंद्र मेहता का उसाला तक आया हुआ है। सालासर हनुमान मंदिर के इधर हमें एक चेम्बर मिला है जो आप मेरे राइट में देख सकते हैं। जो चेम्बर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पानी है ये एकदम स्टेबल है, कोई भी हलचल इसके अंदर नहीं है। और अगर ये STP का चेम्बर रहता तो पानी एकदम फ्लो में रहती, एकदम स्टेबल नहीं रहती। सुनील तावड़े मेरा नाम है और यहाँ के जो RMP पास क्षेत्र है वो श्री गणेश मित्र मंडल जो गणपति बप्पा बैठते हैं उनका मैं अध्यक्ष हूँ। पिछले अनेक वर्षों से ये प्लांट जो है, ये जो सांड पानी होता है ये फिल्टर करके खाड़ी पे जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से ये प्लांट बंद है।
ये यहाँ पे हमने कम से कम 2-3 बार यहाँ पे धरना दिया है, सही स्वच्छता अभियान यहाँ पे रखा गया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सरकार है और उन लोग आजकल करके ऐसे 3-4 साल हो गए, अभी तक वो प्लांट चालू किया नहीं है। मेरा नाम डीपी जैन है। मैं कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश का वाणिज्य उद्योग का सचिव हूँ। ये कई सालों से बंद है और इसका करोड़ों रुपया फिर भी ठेकेदार को दिया जा रहा है। अभी मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में बहुत लोगों ने धरना दिया, बहुत लोगों ने दिया और मैंने भी एक अपना कमिश्नर साहब को लेटर लिख करके दिया है और कलेक्टर को भी लेटर लिख के दिया है, बंद है। और यहाँ के नगर सेवकों ने भी माना है कि ये सब प्लांट बंद है और धार्मिक भावनाओं से लोगों को खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देवी देवता गंदे पानी में विसर्जन होंगे, यहाँ तक कि अब एनवायरनमेंट का भी नुकसान हो रहा है। तो हमारी विनती है कमिश्नर साहब से, थाना कलेक्टर से, चीफ मिनिस्टर से कि सबको रेगुलाइज किया जाए। परसों हमने मीरा भाईंदर के जैसल पार्क एसटीपी प्लांट को लेकर के एक स्टोरी की थी, जिसके बाद स्थानिक नगर सेवक मदन सिंह और महानगर पालिका हरकत में आई और अब कांग्रेस इस मुद्दे पे सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है, अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाश करने की कोशिश कर रही है, भावनात्मक मुद्दे पैदा कर रही है जानबूझ करके। इस तरीके का आरोप लगा है। एसटीपी प्लांट की सच्चाई क्या है ये हमने जानने की भी कोशिश की, प्रमाण के साथ बताया और कब से इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। नगर पालिका भी स्पष्टीकरण दे रही है कि शुद्ध करके क्लोरीन डाल करके छोड़ा जा रहा है। एक तो ये जो आखिरी आपका क्वेश्चन है कि क्लोरीन डाल के पानी शुद्ध हो रहा है एसटीपी का, तो सरासर गलत है। अगर क्लोरीन डाल के ही सीवेज का पानी शुद्ध हो सकता है तो हमने 500 करोड़ की योजना क्यों बनाई? उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो जाने दो, उनको क्या बोलना का है बोलने दो। देखो, ये मैं नहीं, एमपीसी भी कह रहा है 25/4/2019 को एमपीसीबी से इनके ऊपर फाइन लगाया गया है 5,15,000 रुपया पर डे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का ये को दिया होगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को ये लेटर दिया गया एमपीसीबी से 5,15,000 फाइन 2019 में। उसके बाद में 2021-22 में इसी प्लांट के सभी प्लांट के बारे में लिखा है इसमें। इस प्लांट के बारे में देखो, ये पॉइंट नंबर है 5, जैसल पार्क भाईंदर ईस्ट 2 MLD 2 MLD का ये प्लांट है। सिर्फ जैसल पार्क का पानी यहाँ पर आता है। यहाँ पे इधर इन्होंने लिखा है 2 से 3 साल से बंद है। देखो, एमपीसीबी क्या आज बंद हो गया, कल तो ऑर्डर देती नहीं, साल भर निकालती है। ये भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका को ऑर्डर किया गया है। उसके बाद में लास्ट ऑर्डर एमपीसीबी का है 2004/4/2022 का। इसके अंदर इन्होंने इनकी इलेक्ट्रिसिटी और पानी का कनेक्शन क्यों नहीं काटा जाए, ऐसा क्वेश्चन किया हो गया है। तो ये कोई कांग्रेस ने तैयार की हुई समस्या नहीं है। ये 2014-15 से लेकर अब तक ये भाजपा शासित जो महानगर पालिका है उसने ये समस्या तैयार की गई है। हम जानबूझ के महानगर पालिका ने किया है, भाजपा शासित महानगर पालिका ने किया है। उनको पता है कि ये जैसल पार्क का खाड़ी है, यहाँ जैसल पार्क का धक्का है, यहाँ पे हजारों मूर्तियों का विसर्जन ये आज से लेके अगले 11वें दिन तक होने वाला है। लेकिन पिछले 5-7 सालों में ये प्लांट शुरू करने का काम, चालू करने का काम या कार्यान्वित रखने का काम ये महानगर पालिका ने किया नहीं है। 15-20 दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, इधर हमारे काका भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था, इंजीनियर मौजूद थे, कॉन्ट्रैक्टर मौजूद था। वो कह रहा था ये चलेगा ही नहीं, ये खराब हो चुका है, ये गिर जाएगा चालू करेगा तो हमने उनको कहा है चालू करो, हम खड़े हैं, गिरता है तो गिरने दो, ऐसे भी बंद है वैसे भी बंद रहेगा। उस दिन से आज तक 20 दिन हो गया, अभी तक वो मोटर चालू है कंटिन्यूस। लेकिन प्लांट तो चल रहा है ना। नहीं, प्लांट चलना क्लोरीन का, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, उस दिन से मोटर घूम रही है। अब जाके उस पर क्लोरीन डोजिंग का एक प्लांट लगा दिया, एक सिलेंडर लगा दिया। देखो, क्लोरीन डोजिंग करके एसटीपी का पानी शुद्ध नहीं होता है। कल वो पेंडर करके जी था, 12-15 हज़ार रुपये पगार लेने वाला आदमी ने आपको स्टेटमेंट दिया। इनको सिटी इंजीनियर को यहाँ पर आना था, एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर आना चाहिए था, कम से कम जेई को यहाँ पर आना चाहिए था और आपको स्टेटमेंट देना मांगता था। लेकिन वो पेंडर करके लड़का है, उससे जो 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक महापालिका में काम करते, उसने बताया वो प्रोसेस आप सुनो। हमने वीडियो देखा कि इसमें पानी सम्प में आता है, फिर एरेशन टैंक में आता है, फिर उसमें बैक्टीरिया तैयार होता है, फिर स्लज थिकनर में जाता है, फिर स्लज बाजू में होता है, ऐसा प्रोसेस है उसका।
आलम का डोजिंग होता है, पॉली डोजिंग होता है, क्लोरीन का डोजिंग होता है, उसमें छोटे पार्टिकल अलग किए जाते हैं, हेवी पार्टिकल अलग किए जाते हैं। ये कोई चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। सब में से सीधा पानी पहले टैंक में आता है, वहाँ से आपने देखा रहेगा इधर एक चेंबर बना है, किधर है इधर ये मट्टी पड़ी है, उधर एक चेंबर बना है, वहाँ से बाजू में 100 मीटर पे दूसरी खाड़ी का नाला है, उसमें इन्होंने छोड़ दिया है। नहीं, लेकिन अभी शहर अभियंता ने हमसे कहा कि हमने 800 मीटर दूरी पर पानी छोड़ा रहा है। कोई 800 मीटर दूरी पे पानी छोड़ा नहीं है, इन्होंने वहाँ तक ये पानी लेके नहीं गए। ये 200 मीटर पे ही पानी, इधर 100-150 मीटर जो भी है वहाँ पर इन्होंने पानी छोड़ा है। पानी कहाँ छोड़ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक ही जेसल पार्क की समस्या नहीं है। 500 करोड़ रुपए की योजना है, 2010 में इसका काम चालू हुआ है, 2014 से बंद हो गया। जब से इनकी सरकार आई है, जब से यहाँ पे इनका महापौर बैठा है, तब से अभी तक इन्होंने एसटीपी के ऊपर कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट जो 3-4 प्लांट मीरा भाईंदर में थे, संप, वहाँ पे उन्होंने हर साल ठेका निकालने का और तुम्हारा जो एसटीपीज बने 7-8 एसटीपीज बने उनका मेंटेनेंस का काम देने का काम किया है। लोगों से सालाना 18 से 20 करोड़ रुपया वसूल करते हैं और 4 से 5 करोड़ रुपया सालाना खर्चा करते हैं। बाकी पैसा लोगों का कहाँ जाता है? आपको पता है कि 60% जगह पे एसटीपी प्लांट बना है, 40% जगह पे एसटीपी का सुविधा दिया नहीं जाता है। सबसे पैसा वसूल कर रहे हैं। धार्मिक भावना का ठेका सिर्फ बीजेपी ने लिया है। ये आज यहाँ पर हमारी मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। 4 दिन पहले ये जो मदन सिंह जी है जो 3 टर्म नगर सेवक रह चुके हैं, वो कह रहे हैं 4 दिन पहले कि यह धार्मिक भावना का विषय है, लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, और 4 दिन बाद बोल रहे हैं कि कांग्रेस लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रही है। क्या उनको पता नहीं कि ये पानी डायरेक्टली खाड़ी में छोड़ा जा रहा है? पता नहीं। 4 दिन पहले तो गणपति के पहले तो दशमा माता देवी का नगर पालिका इस तरीके का मलमूत्र युक्त पानी छोड़ रही है, तो कांग्रेस क्या कर रही है? 2019 से लेके अभी तक का ये पत्र व्यवहार है। इसके पहले भी चुटक पत्र व्यवहार हमने किया है। ये 19 से लेके इतनी बार इनको पत्र व्यवहार करने के बाद में अभी हमने ये मुद्दा उठाया। आपको बता देता हूँ, एनजीटी तक हम लोग ने भी पत्र व्यवहार कर चुका है। एनजीटी में इनका केस दाखिल हो जाएगा। ये महापालिका ने शहर में जितने नए प्लांट बने थे सभी प्लांट बंद गिराए। कुल मिलाकर के एसटीपी प्लांट तो बना है, कार्यान्वित दिख रहा है, लेकिन स्लज के जो पिट है वो खाली है। स्लज कहाँ गया? नहीं, बहुत दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा है। लोगों का जो क्या बोलते हैं, मालूमात लोग नहीं रखते, जनता जो मालूमात नहीं रखती, उसकी वजह से महानगर पालिका और ऐसे भाजपा जैसे सत्ताधारी जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। एसटीपी प्लांट इसीलिए बने गए हैं कि लोगों का मलमूत्र जो बिल्डिंग के सेफ्टी टैंक में जाता था वो डायरेक्टली एसटीपी प्लांट के ऊपर जाए, वहाँ पर उसको पूरी तरह से प्रोसेस हो जाए और उसमें से स्लज अलग और पानी अलग, और पानी को भी आगे शुद्धिकरण करने की ये योजना है। लेकिन वो तो छोड़ो, लेकिन स्लज तो अलग होना मांगता है। जैसे आपको कल वो नगर सेवक बोल रहे थे, देखो घूम रहा है, चल रहा है, क्लोरीन डाला जा रहा है। क्लोरीन डालने का रहता तो इतनी बड़ी योजना की जरूरत क्या थी? क्लोरीन ही डाल देते थे। तो ये सरासर पूरी तरीके से भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों की भावना से खेल रही है, लोगों का पैसा लूट रही है और भ्रष्टाचार कर रही है। ये बात आज आपके माध्यम से मैं पूरे शहर को बोलना चाहूँगा। जन सुविधा है, लोगों का हक बनता है, तो वहाँ पे प्रशासन के भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। 100%। लेकिन प्रशासन का नाम लेके भाजपा अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग नहीं सकती, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इनकी गलती है। कंक्रीट रास्ता बनाया तो बोले भाजपा ने बनाया, गार्डन बनाया तो बोले भाजपा ने बनाया। अब लोगों से जो खिलवाड़ हो रहा है वो कौन कर रहा है? लोगों के जिंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके हेल्थ से जो खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की धार्मिक भावना से, आस्था से जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। हिंदू मुस्लिम पे ये बात करेंगे, वेज नॉन वेज पे ये बात करेंगे, मंदिर मस्जिद पे ये बात करेंगे, लेकिन लोगों की भावना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर कौन बात करेगा? तो बोले कांग्रेस ने किया। नवघर का प्लांट बंद है, भाईंदर वेस्ट का प्लांट शुरू ही नहीं हुआ है, आधा शुरू होके पड़ा है, वो 3 साल हो गया, 4 साल हो गया बन के पड़ा है। लेकिन एक 300 मीटर की CRZ में से इनको परमिशन नहीं मिलती। कभी 350 बोलते, कभी 450 बोलते। आज मैं देखा कि 200 मीटर बोल रहे हैं। हाई कितनी बड़ी लाइन, और उसकी परमिशन नहीं मिलती। बाकी सब परमिशन दिए जाते हैं। केंद्र में इनकी सरकार, महाराष्ट्र में इनकी सरकार, म्यूनसिपैलिटी में इनकी सरकार। कर क्या रहे भाजपा वाले? सिर्फ कांग्रेस का नाम लेना और कांग्रेस को ब्लेम करने का एक ही काम
भाजपा बार बार कर रही है। आने वाले चुनाव में ये भाजपा के नगर सेवकों को लोग पूछेंगे कि हमारा पैसा कहाँ गया, सालाना जो 20 करोड़ रुपया 10 साल से आप ले रहे हैं वो कहाँ गए। महानगर पालिका का कलेक्शन का चार्ट है, अभी आज के डेट में इनको 32 करोड़ रुपया वसूली करने की है लोगों से। 32 करोड़ रुपया सालाना, भी पूरे 10 साल में 12 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग है, बाकी 22 करोड़ रुपया हर साल की वसूली है। ये किधर डालते पैसा, ये पैसा जाता किधर है, किसके जेब में जाता है, ये जवाब महानगर पालिका को देना पड़ेगा। सन 2019 से महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड ने खुद नगर पालिका के इस कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। रोज़ाना 5,15,000 रुपये का उन पर जुर्माना ठोका है, जिसके खिलाफ नगर पालिका ने फिलहाल स्टे ले रखा है। जिस तरीके से स्थानिक नगर सेवक ने इस मुद्दे को धर्म के नाम पर कांग्रेस के आड़ में छुपाने की कोशिश की अपनी नाकामयाबियों को, ये महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड के ये पत्र इस चीज़ की पोल खोलता है कि ये 2019 में ही इन्हें महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फाइन लगाया था, और जबकि खुद इससे पूर्व उनके पास कितनी शिकायतें कब कोई गई ये उन्हीं को वही जानते। हमारे पास में 2019 से लेके अब तक का ये पत्र व्यवहार है, जिसमें महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नगर पालिका के कार्य प्रणाली पर सवालों के निशान खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से मदन सिंह हो या फिर नगर पालिका के इंजीनियर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मल मूत्र युक्त पानी यहाँ नहीं छोड़ा जा रहा है, और जो छोड़ा जा रहा था उसे क्लोरीन करके छोड़ा जा रहा है। अभी हीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिरिक्त शहर अभियंता सुरेश वाकोड़े का हमने इंटरव्यू लिया। उन्होंने हमसे अभी कहा था कि एसटीपी प्लांट जैसल पार्क से 800 मीटर की दूरी पर एक नया आउटलेट दिया गया है, और जहां पे गणपति विसर्जन होना है वहां से 800 मीटर की दूरी पर कनेक्शन दिया गया है। हमने गूगल मैप के आधार पर 700 से 800 मीटर तक का हम लोगों ने माप किया, और उस स्पॉट पे जब हम गए तो वहां पर नरेंद्र मेहता की गौशाला है, उसके आजू बाजू में तबेले हैं, और आसपास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई एसटीपी प्लांट का आउटलेट दिखाई नहीं दे गया। हाँ जरूर, लेकिन यहाँ से 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक आउटलेट नज़र आ रहा है जो गटर है, जिसमें से शहर का पानी जा रहा है। उसके अलावा बाजू में एक आउटलेट है जिसका ये जो सामने से एसटीपी प्लांट के जो कनेक्शन है वहाँ पे छोड़ा गया है। कुल मिलाकर के सुरेश वाकोड़े ने भी जिस तरीके से 800 मीटर की दूरी पे पानी छोड़ने की बात की, वो हमें तो मिला नहीं है। अभी नगर पालिका ही उसे स्पष्ट करे कि वो एग्जैक्ट कहाँ पर है। नगर पालिका के इंजीनियर के माध्यम से लोगों को कल ये बताने की कोशिश की गई, कुछ मीडिया के लोगों को अरेंज करके बताने की कोशिश की गई कि यहाँ पर एसटीपी प्लांट में क्लोरीन करके पूरा प्रोसेस करके पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है, किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही है। अब सच्चाई क्या है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बता दिया है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, तो उन्हें अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की बात पर भाजपा घेरने की कोशिश कर रही है। इस प्लांट से 150 से 200 मीटर की दूरी पर एक नया आउटलेट बना करके छोड़ा जा रहा है। इससे पूर्व जो मैं जहाँ खड़ा हूँ जस्ट इसके सामने पानी छोड़ा जा रहा था, और मेरे दाई साइड यहाँ पे गणपति विसर्जन का पंडाल लगा हुआ है ताकि लोगों को आसानी से अपना विसर्जन करते आए। लेकिन अभी यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये नगर पालिका कहे वैसा इस तरीके का यहाँ पे हो रहा है कि समंदर में 100 मीटर के बजाय 200 फीट में छोड़ा जा रहा हो पानी, लेकिन ड्रेनेज का पानी छोड़ा जा रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।